शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित धर्म परिवार। तो हम कौन सा बोल कर रहे हैं? क्या किया था हमने लास्ट डे? हाँ, आगे कहाँ गए थे? ध्यान 4। स्वामी ध्यान 4 करवा रहे हैं। हाँ, ध्यान का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने लास्ट टाइम समझा था, ध्यान का एक मतलब तो होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के साथ आगे थॉटलेसनेस पर चले जाना, और इसके बाद मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जाना, यानी मुक्त हो जाना। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा लक्ष्य ध्यान का क्या होना चाहिए? मुक्ति। कोई भी बाहरी पदार्थ की उपलब्धि, बाहरी चीजें, इस पर्पस के लिए हम ध्यान नहीं करते हैं। हम ध्यान करते हैं आत्मिक उज्जवलता के लिए। हमें मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना है और एक समय बाद मुक्त होना है, इसीलिए हम ध्यान करते हैं। जिनको भी सामायिक पचकना हो, देवगुरु धर्म की साक्षी से करेमि भन्ते सामा इयं सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जवा सामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पटिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। 5 नमस्कार महामंत्र का पाठ। तो ध्यान के
4 बेटे हैं, 4 सन्स, ठीक है। उनमें से 2 तो कपूत है और 2 है सपूत, यानी 2 है अशुभ ध्यान और 2 है शुभ ध्यान। नाम बता सकते हैं कोई? बोलिए नितिन जी। ऑनलाइन से कोई नाम बता सकते हैं? यस मैम। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। आर्त का मतलब क्या होता है? दुखी होने का। वेरी गुड अतुल भाई। आर्त का मतलब होता है कष्ट। रौद्र का मतलब गुस्सा। आवेग, आवेश। सही पकड़ा आपने। आर्त का मतलब होता है कष्ट, यानी कष्ट की स्थिति में जो हमारी एकाग्र चित्तता होती है, यानी जहां जहां हमें कष्ट हो रहा है वहां वहां मेरा ध्यान जा रहा है, कंसंट्रेशन जा रहा है, तो वो आर्त ध्यान में आ जाएगा। जहां आवेग आवेश की स्थिति में हम कुछ प्लानिंग करते हैं तो वो रौद्र ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्त का मतलब है कष्ट, रौद्र का मतलब आप समझ सकते हैं आवेग, आवेश। मम्मी आप रौद्र ध्यान को थोड़ा समझा सकते हैं क्या? तो अभी हम करेंगे आज करेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट रिमेम्बर इफ इट इज दिस, आई डोंट नो, ठीक है। तो आर्त ध्यान के हमने 4 प्रकार पढ़े थे। आर्त ध्यान के 4 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले अनिष्ट का संयोग। अनिष्ट का संयोग। अनिष्ट का संयोग यानी जो मुझे अप्रिय है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसका संयोग हो जाना, यानी मेरे लाइफ में आ जाना। पीयूष जी, अनिष्ट का संयोग का आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, एनीथिंग अनिष्ट है लेकिन लाइफ में आ जाए। इलनेस, इलनेस आगे आएगा। और अप्रिय व्यक्ति होगा। व्यक्ति हो सकता है, सपोज आपके बिजनेस में लॉस हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो वो अनिष्ट का संयोग हो गया। चोरी हो गई, चोट लग जाना वो भी आ गया। हाँ वो आएगा, वो आगे इसके 4 प्रकारों में एक है प्रतिकूल वेदना, उसमें आएगा, ठीक है। तो मतलब जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसका मेरे लाइफ में आ जाना अनिष्ट का संयोग है। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो, तो हम जब छोटे थे तो हमारे घर पे एक संसार पक्षी फूफा जी आते थे, तो उनका रूप थोड़ा सा भयानक, मतलब वैसे नहीं बोलना चाहिए बट थोड़ा सा डरावना रूप था। बहुत सांवले थे और चेहरे पर बहुत सारे मोटे 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 दाने को देखकर हम डर जाते थे। तो ऐसे ही मैं एक बार शायद कभी ट्रेन से जा रही थी तो कोई एक कोई लेडी थी, उसने भयंकर मेकअप किया हुआ था और वो भयंकर लग रही थी। तो उसको देख के मुझे ऐसे लगा कि कोई दुरात्मा या कुछ उस टाइप की कोई आत्मा है क्या। तो इस तरीके से कोई भी स्थिति में जो अनिष्ट का संयोग हो जाता है उसके कारण जो हमारे मन में भय होता है, कष्ट होता है, डर लगता है, चिंता होती है, इस तरीके के जो भी इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है वो क्या कहलाता है? अनिष्ट का संयोग। सेकंड है इष्ट का वियोग। हाँ, तो हम यहाँ ध्यान बोल रहे हैं, इज इट मतलब ये ध्यान मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं है, ये कंसंट्रेशन है।
मतलब हमारा थॉट कहीं ना कहीं तो जाता ही है, राइट। तो जब हमारा थॉट इन सब चीजों में कंसंट्रेट हो रहा है तो वो आर्त ध्यान है, ठीक है। इष्ट का वियोग, जो मुझे पसंद है, व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन, उसका लाइफ से चले जाना, और उसके बाद हमें जो कष्ट की अनुभूति होना, वो चला गया, वो चीज चली गई, वो व्यक्ति चला गया। मैं चाहती थी मेरा दोस्त मेरे घर पे और रहे, चला गया। जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हम जब बहुत छोटे थे तो संसार पक्षी मम्मी मार्केट जाते थे। मार्केट में उनको बहुत समय लगता था, 2-3 घंटे, जो भी नॉर्मल उनको मार्केटिंग करनी है। तो हम लोग क्या खिड़की पे खड़े खड़े देखते रहते थे, कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, इंतजार रहता था। और उनका जाना हमें पसंद नहीं था। तो वो मेरे लिए इष्ट का वियोग हो रहा है मेरे लिए। ऐसे ही आपको कोई कपड़ा आपको बहुत पसंद है, फट गया अचानक, कभी कभी कोई कपड़े चिर जाते हैं, फट जाते हैं, तो कष्ट होता है कि अरे मेरे को इतना पसंद था, चला गया, अब मैं इसको नहीं पहन पाऊंगा। आपको कोई घर खरीदने की इच्छा थी, आपने खरीद ली, लेकिन घर खरीदने के बाद वो घर उतना सुखदायी नहीं रहा, आपको छोड़ना पड़ा। इस तरीके से आप अपने लाइफ में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर इष्ट का वियोग होने से आपको कष्ट की अनुभूति हो रही है, ठीक है। किसी की डेथ हो गई तो दैट विल आल्सो। हाँ, किसी की डेथ हो गई तो भी उसमें आ जाएगा। कोई बीमार हो गया, बीमार होने के कारण दूर चला गया। अब आप लोग विदेश आए तो पेरेंट्स को कष्ट थोड़ा होता होगा, क्योंकि जो इष्ट है वो दूर चला गया, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड है प्रतिकूल वेदना, मतलब जो इलनेस से रिलेटेड है। प्रतिकूल, दो शब्द है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मीन्स इन माई फेवर, प्रतिकूल नॉट इन माई फेवर। तो प्रतिकूल वेदना हो गई, तो जो वेदना की अनुभूति में जो स्थिति बनती है, ये क्या हो गया, ये कब तक चलेगा, ये कैसे हो गया, इसका निवारण कैसे होगा, भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कष्ट की अनुभूति होती है, वो सारी इसमें आ सकती है। यानी एक छोटी सी चोट भी लग जाए, गोली भी दरवाजे के बीच में आ जाए, तो कितनी भयंकर स्थिति बनती है हमारी। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो वो लगभग इसमें आ जाएगी। भोग लालसा, यानी भोगों के प्रति लालसा होने के कारण हमारा जो वहां चिंतन जाता है, मनन जाता है, एकाग्र चित्तता होती है, वो भोग लालसा में आ जाएगी। जैसे मुझे वो घर चाहिए ही चाहिए, मुझे उस पोस्ट पर जाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से जितने भी रूप में भोग लालसा हो सकती है, मुझे वहां घूमने जाना ही जाना है, मुझे वो प्लेस एक्सप्लोर करना ही करना है। जब ऐसी हमारी मनस्थिति बनती है, भोगों के प्रति बहुत तीव्र लालसा बनती है, तो वो आर्त ध्यान में आता है। आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है। आर्त ध्यान से जन्म हमारे कटते हैं या बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। इन सब चीजों के कारण हमारे कई भव परंपराएं बढ़ सकती है। जैसे एग्जाम्पल, आपके लाइफ में कोई व्यक्ति है जो आपको पसंद है, उसका वियोग हो गया, आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति बहुत मोह है, बहुत राग है। आप कोशिश करेंगे कैसे मैं उससे बात करूं, कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे उसके पास जाऊं, अभी नहीं जा सकती तो मरने के बाद जाऊं। उससे मोह का तांता जुड़ा रहता है। ये मोह के तांता जुड़ा रहने से अगला भव आपका वेस्ट होगा, वो भव वेस्ट होगा, उससे अगला भव
वेस्ट होगा। ऐसे न जाने कितने भव बर्बाद हो जाते हैं मोह के कारण। जैसे वैदिक परंपरा में 7 जन्मों की बात आती है, तो ये 7 जन्म जो है, अगर प्रगाढ़ मोह है तो ये जन्म ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। और बार बार बोलते हैं हम तो 7 जन्म के साथी है, 7 जन्म के साथी है, 7 जन्म के साथी है, तो लगता है कि जन्मों में बिछड़ेंगे, नहीं बिछड़ सकते, साथी किसी न किसी रूप में बनेंगे। तो ये जो आर्तक ध्यान है, ये हमारी भव परंपरा को बढ़ाने वाला है, कम करने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है? आर्त ध्यान से बचना है, क्योंकि एक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। क्या है यूनिवर्सल लॉ? जिसका संयोग हुआ है उसका निश्चित वियोग होगा। निश्चित रूप से ये निश्चय है कि ये ऐसा होगा ही। हो सकता है इसका स्पैन बहुत ज्यादा हो, पर जो वियोग है वो निश्चित रूप से होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा है, एगो में सासौ अप्पा नाण दंसन संजो सेसा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। एगो में सासौ अप्पा, एगो एक, मैं मेरी, अप्पा आत्मा, सासौ शाश्वत है। एगो में सासौ अप्पा, एक मेरी आत्मा, केवल और केवल मेरी आत्मा शाश्वत है। वो आत्मा कैसी है? नाण दंसन संजवो, जो ज्ञान और दर्शन से संयुक्त है। सेसा में बाहिरा भावा, बाकी सब बाहर के भाव हैं, यानी कुछ भी अपना नहीं है। सव्वे संजोग लक्षणा, जो भी हमें दिखता है वो सारे संयोग लक्षण से युक्त हैं। यानी अगर किसी चीज का संयोग हुआ है तो उसका वियोग होगा ही। तो इसीलिए जब अनिष्ट का संयोग हो जाए, जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो हो जाए, तो ये वाक्य हमें संबल देता है, निश्चित वियोग होगा। जो भी मुझे पसंद नहीं है, अगर वो मेरे लाइफ में आ गया है, वो सिचुएशन हो, वो पर्सन हो, वो थिंग हो, कोई भी हो, निश्चित वियोग होगा। और जो मुझे बहुत पसंद है, उसके प्रति ज्यादा मैं राग कर लूं, तो भी ये वाक्य संबल है, निश्चित वियोग होगा। तो संबल तो किसी भी स्थिति में अटैचमेंट नहीं करने में फायदा है। बच्चे हो, माँ बाप हो, घर हो, आपकी जॉब हो, आपका कोई वर्क प्लेस हो, आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग जिसका संयोग हुआ है, निश्चित रूप से वियोग होगा। किसका वियोग नहीं होगा? जिसका संयोग नहीं हुआ है। तो एक ऐसी चीज है जिसका संयोग नहीं हुआ, जो सिर्फ मैं हूं। मैं क्या है? आत्मा। आत्मा ज्ञान और दर्शन से युक्त है। वो गुण उसके कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे दक्षेश जी? वो इट इज विद इन आवरसेल्फ, वो संयोग कोई दूसरा नहीं है। कौन से गुण के कारण वो गुण कभी नहीं जाएंगे? ध्रुव तत्व के कारण। मेरी आत्मा में ज्ञान और दर्शन की ध्रुवत्वता है, यानी परमानेंसी है। वो कभी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आर्त ध्यान के 4 प्रकार हुए। अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, प्रतिकूल वेदना, भोग लालसा। ठीक है। अगर हम भोग लालसा और गोल्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? गोल्स है अपने, प्रमोशन चाहिए या फिर भोग लालसा आ जाएगा, गोल भी है इसका, उस पोजीशन पे पहुंचना है। क्यों पहुंचना है उस पोजीशन पे? कुछ तो मोटिव होना चाहिए लाइफ में। क्यों पहुंचना है? आप सोचिए, बताइए मुझे, क्यों पहुंचना है? हर एक स्टेप है, आप एक पोजीशन पे आए, फिर नेक्स्ट ऐसे, ये तो थॉट प्रोसेस रहता है एक ह्यूमन बीइंग का।
देखिए, ये बात सही है कि गोल बनाए बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है। पर अगर गोल बनाने के बिहाइंड में अगर सत्य मेरे आंख के सामने है तो वो मुझे कष्ट नहीं देगा। सपोज आपको प्रमोशन चाहिए, किसी भी कारण से यू आर एलिजिबल, आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया पर आपको प्रमोशन नहीं मिला, कष्ट होगा। लेकिन ये सत्य, ये ट्रुथ जो है एट द बैक ऑफ द माइंड रहेगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिज्म लक्ष्य उसका बनाए जो आपसे कभी नहीं जाएगा। कौन सा है वो लक्ष्य? मोक्ष। तो अगर आपको वो सिद्धि प्राप्त हो गई, आपको इन सारी सिद्धियों की जरूरत ही नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि प्रमोशन क्यों चाहते हैं? ज्यादा अर्निंग्स हो। अर्निंग्स क्यों चाहते हैं? ज्यादा हैप्पीनेस हो। हैप्पीनेस बाहर है या विद इन है? हैप्पीनेस विद इन है, ब्लिस विद इन है। हम बाहर ढूंढते हैं, इसे हम मृग तृष्णा कहते हैं। यानी जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना और ये सोचना कि उससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। जैसे जो हिरण होती है, जो कस्तूरी हिरण होती है, उसके पेट में कस्तूरी होती है, उसे नहीं पता उसके पेट में कस्तूरी है, एक बहुत सुगंधित पदार्थ होता है, उसे नहीं पता उसके पेट में कस्तूरी है, उसे कंटिन्यूस बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है और उसे लगता है कहाँ से ये सुगंध आ रही है। वो इस दिशा में दौड़ती है, उस दिशा में दौड़ती है, इधर दौड़ती है, इधर दौड़ती है, दौड़ दौड़ के थक जाती है, लेकिन पता नहीं कर पाती सुगंध आ कहाँ से रही है। क्यों नहीं पता कर पाती? क्योंकि वो खोज नहीं पाती कि सुगंध मेरे भीतर ही है। मैं उसे प्रयास करने का क्या लक्ष्य रखूं? वो मेरे भीतर है, सुगंध मेरे भीतर है। तो वैसे ही खुशियां हमारे भीतर होती है। अगर हम सुदामा की बात करें जो श्री कृष्ण के मित्र थे, उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, बहुत ही गरीब, शायद 7 बच्चे और उनको खाना खिलाने जितना भी पैसा नहीं, पर उनके मन में कष्ट नहीं था। क्यों? एक तो भगवत भक्ति के कारण और दूसरा भोग लालसा नहीं थी। तो हमें लगता है, आपको लगता है कि बाहर सुख है, इसके कारण सुख होगा, बट वो सुख बहुत ही इल्यूजनरी है। इस सत्य को हमको समझना है। तो आपको गोल बनाना जरूरी है ताकि आप विकास करें, लेकिन उस गोल के प्रति जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। अगर ये अटैचमेंट हो जाए कि ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा हमारा। ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे हमें बचने का प्रयास करना। अब आपका कर्तव्य है, कमाना आपका कर्तव्य है, अपने परिवार वालों को सुविधा देना आपका कर्तव्य है, आप उसके लिए क्रिया करें। गोल भी बनाए कि मुझे ये करना है, पर उस गोल से अटैचमेंट हो जाए तो दिक्कत है। आपने गोल बनाया, वर्कआउट नहीं किया, नेक्स्ट प्लान बनाएंगे, वर्कआउट नहीं किया, आई विल प्लान समथिंग एल्स। जब ऐसे इस रूप में हम अपने जीवन को जीते हैं तो एक क्रिएटिव लिविंग ऑफ लाइफ होता है, और इस तरीके से नहीं जीते तो वो एक काइंड ऑफ बोझ बन जाता है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, एनर्जी लो होगी, क्रिएटिविटी खत्म होगी, कम हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये टेंशन है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपकी क्रिएटिविटी आएगी नहीं। जितना दिमाग खुला रहेगा उतनी क्रिएटिविटी आएगी। जैसे जितना मैंने सुना है कि यहाँ के गूगल का जो मेन ऑफिस है या जो गूगल के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं होती कि आपको इतनी देर काम करना है। उनके लिए कोई डेस्क भी सेट नहीं है, उनको खुला एनवायरनमेंट गार्डन दिया जाता है, वहां तुम रहो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो और आइडियाज लेकर आओ। तो जितना खुलापन होता है, उनको भय नहीं होता, उनको बांधा नहीं जाता, उतनी क्रिएटिविटी बाहर आती है। तो इसी तरीके से जितना हम भय से जुड़े हुए रहेंगे, हमारी क्रिएटिविटी डल हो जाएगी। आपको जवाब मिल गया? ठीक है। नेक्स्ट, रौद्र ध्यान। रौद्र का मतलब होता है, एक स्थूल दृष्टि से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा आर्त ध्यान का कारण बनता है, उसके निवारण के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, उसे आप एक दृष्टि से रौद्र ध्यान कह सकते हैं। सपोज
आपके घर में सपोज किसी के घर में कोई ऊपरी उपद्रव हो गया, ठीक है, ऊपर से कोई भूत प्रेत आत्मा का साया लग गया, जो भी। अब उसके लिए आप या तो कुछ हिंसा करेंगे ताकि उसका निवारण हो, कहीं किसी से बात करेंगे, कहीं किसी की चोरी करनी हुई तो चोरी करेंगे। इस तरीके से आप उस उपद्रव को टालने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे ऊपर आर्त ध्यान रहता है उसको एक दृष्टि से जब हम सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। सपोज किसी के भाई का मर्डर हो गया, उसके भाई का मर्डर हो गया, अब जो भाई बचा है उसके मन में आता है मैं उस मर्डरर को ढूंढूं और मेरे सामने मैं उसे भी मौत के घाट उतारूं। उसकी प्लानिंग क्या होगी? हिंसात्मक होगी। वो प्लानिंग करेगा, उसको ढूंढो, उसको ऐसे मारूंगा, उसको वैसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ये क्या हो गई? ये हो गया रौद्र ध्यान। इसकी जो प्लानिंग करना, प्लॉटिंग के लिए प्लानिंग करना, रौद्र ध्यान। तो ये 4 प्रकार से हो सकता है। हिंसानुबंधी, हिंसानुबंधी यानी हिंसा अनुबंधी, अनुबंधी यानी आप समझ लीजिए रिलेटेड। जब हिंसा से रिलेटेड होता है हमारा रौद्र ध्यान तो वो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान कहलाता है। मृषानुबंधी, मृषानुबंधी, मृषा का मतलब कौन बता सकता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना। हमने देखा ना 18 पाप में मृषावाद, झूठ बोलना। तो जब झूठ बोलने की दृष्टि से हमारा कोई चिंतन मनन होता है, झूठ बोलकर इस सिचुएशन को टाल दूं, झूठ बोलकर ऐसा कर लो, झूठ बोलकर वैसा कर लो, ये जब हमारा थॉट प्रोसेस बनता है तो वो मृषानुबंधी रौद्र ध्यान होता है। थर्ड है स्तेयानुबंधी। स्तेयानुबंधी, स्तेय का मतलब, किसने बोला? रवि जी। स्तेय का मतलब चोरी। चोरी करने की दृष्टि से जो भी हमारा ध्यान होता है यानी कंसंट्रेशन होता है, ऐसे चोरी कर लूं, वैसे चोरी कर लूं, यहाँ से पैसा बचा लूं, इस अकाउंट को वैसे खोल दूं, वैसे दिखा दूं, इसके नाम से बैंक अकाउंट खोल दूं, टैक्स कम देना पड़ेगा। ये सारा जो थॉट प्रोसेस होता है ना, सारा थॉट प्रोसेस स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान। तो ये शुभ है या अशुभ? शुभ ही है ना, पैसा तो बचाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, है ना। रेड पड़ गई, जीएसटी वाले लोग आ गए, इनकम टैक्स वाले लोग आ गए, अब क्या करें? जब ये सारे उपाय के बारे में सोचते हैं तो वो स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान हो जाता है। अब आजकल घर जाकर तो चोरी नहीं करते, क्या करते हैं? फोन से किसी के डिटेल्स ले लिए, अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करा दिया। बहुत होते हैं ऐसे स्कैम्स, राइट? आप लोग तो परिचित ही हैं। ये सारे के लिए जो प्लानिंग होती है वो क्या हो गई? स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान। अब देखिए कितनी कितनी जगह हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है, कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, और कितना कम हमारा दिमाग धर्म ध्यान में लगता है, धार्मिक चीजों में लगता है। फोर्थ है विषय संरक्षणानुबंधी। विषय मतलब आप वस्तु समझ लीजिए, वस्तु का संरक्षण करना। एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है, पैसों के संरक्षण के लिए जो मेरा प्लानिंग होता है, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए,
इन सब को करने के लिए जो मेरा प्लानिंग होता है वो हो गया विषय संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। आया समझ में? संरक्षण मतलब उसे संजो के रखना, और लेना और ग्रहण करना, उसको संरक्षण बोलते हैं। तो ये हो गया, ये भी रौद्र ध्यान का एक प्रकार है। अब इतना पैसा है, उसको कहाँ संजोए? जैसे रेड्स पड़ती है तो पता चलता है ऊपर ऊपर पैसा डाला हुआ है, पिलर्स में पैसा डाला हुआ है, सीढ़ियों पे पैसा डाला हुआ है। सिर्फ पैसा ही नहीं, मटकियां डाली हुई है, सोने की मटकियां, ना जाने कितने सोने चांदी। इन सब के लिए जो प्लानिंग, ऐसा करने से पता नहीं चलेगा, वैसा करने से पता नहीं चलेगा, ये कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, वो कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। विषय संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गए 2 कपूत। अब हम बात करते हैं 2 सपूत। धर्म ध्यान, जो हमें एक्चुअली करना है। धर्म ध्यान यानी जो भी स्पिरिचुअल थॉट्स है, स्पिरिचुअल चीजें हैं, वहां पर अपने आप को कंसंट्रेट करना, अपने थॉट्स को कंसंट्रेट करना धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान का प्रकार है, सबसे पहला आज्ञा विचय। आज्ञा, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? यहाँ से कोई कुछ बोलो। भगवान की वाणी, सही कहा आपने। तो इसमें बताया गया है वीतराग या सर्वज्ञ की आज्ञा पर चिंतन करना, उस पर निरंतर सोचते रहना, ये है आज्ञा विचय। सपोज अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, एगो में सासौ अपा नाण दंसण संजो शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। भगवान ने कहा है कि ये एक अपनी आत्मा है, यही शाश्वत है, बाकी सब संयोग वाले लक्षण हैं। तो इसीलिए मुझे पैसों में नहीं उलझना, मुझे मोह में नहीं उलझना, मुझे घर में नहीं उलझना, मुझे यहाँ नहीं उलझना, मुझे वहां नहीं उलझना। अब उलझना नहीं तो भगवान ने कहा है अनावश्यक मत करो। तो भगवान की आज्ञा है आवश्यक से बाहर मत जाओ। तो भगवान की जो आज्ञा है उस पर विचार करना, आज्ञा विचय। ठीक है, भगवान ने कहा है ये हिंसा है, वो अहिंसा है, तो जो अहिंसा है उसे अहिंसा ही समझना, उनकी आज्ञा को लोप कर, पार कर, हिंसा को अहिंसा नहीं समझना, आज्ञा विचय है। आया समझ में? दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय में क्या है? दोष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उससे छुटकारा कैसे हो सकता है, इन विषयों में मनोयोग देना, निरंतर चिंतन करना। जैसे मैं इस जीवन में आत्म कल्याण का कौन सा कार्य किया और कौन सा कार्य ऐसा बाकी है जिसको मैं कर सकता हूं किंतु नहीं कर रहा हूं। क्या मेरी स्खलना है, क्या मेरी स्खलना कोई दूसरा देखता है, मैं स्वयं देखता हूं, किस स्खलना को नहीं वर्जता। अपनी आत्मा की दुष्ट प्रवृत्ति जैसे अनर्थ करती है, वैसे ही अनर्थ कंठ छेदने वाले शत्रु भी नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कहा गया है कि जो चीज मेरी गलत है उस पर चिंतन करना। सपोज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप 2 समय कर सकते हैं, आपने एक ही की, या 2 कर सकते हैं, एक भी नहीं की।
तो आपका जो प्रमाद हो रहा है इसके बारे में चिंतन करना कि ये मैं कर सकता था, मैंने नहीं की। अपने दोषों को देखना, दूसरों के दोषों को नहीं। अरे वो तो 2 कर सकता था, उसने 1 भी नहीं की, ये नहीं है। क्या है अपाय विचय? अपने दोषों को देखना कि मैं क्या और धर्म ध्यान कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैं 12 व्रत ले सकता था, मैंने अभी तक नहीं लिया। मैं 14 नियम रोज ले सकता था, मैंने अभी तक नहीं लिए। मैं उपवास 1 उपवास कर सकता था, नहीं किया। एकासन कर सकता था, नहीं किया। इस तरीके से जो भी हमारी कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी को अगर मैं पूरा यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ, इस बारे में चिंतन करना। और साथ में ये भी सोचना कि मैंने क्या क्या आज गलत किए हैं जो मेरे लिए अवॉइडेबल था। मतलब किसी को कुछ बोल दिया, जरूरत नहीं थी बोलने की, नहीं बोलने से काम चल जाता, बोल दिया, तब उसके बारे में चिंतन करना कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरा दोष है, ये मेरा मूल स्वभाव नहीं है। अगली बार मुझे ध्यान रखना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे गलत नहीं बोलना, मुझे हर्टिंग नहीं बोलना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या मैं कर सकता था, नहीं किया, इसका चिंतन करना। किम मे कदम किम चमिकिच्छ शेषम किम सत्कणिज्यम न समायरामि। मेरा दोष क्या है, यानी मेरा दोष क्या है, वो मैं स्वयं देखता हूँ या दूसरा देखता है, या दूसरे के दोषों को देखता हूँ। तो स्वयं के दोषों को देखना। और ये सोचना कि मैं और क्या कर सकता हूँ। और क्या और कितना कर सकता हूँ। तो क्या मैंने किया है, क्या मैं कर सकता था, नहीं किया। स्वयं के दोषों को देखना और मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब एक प्रेजेंट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, एक पास्ट हो गया। तो इस तरीके से चिंतन करना, ये क्या कहलाता है, ये अपाय विचय कहलाता है। आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा जो है उसके बारे में चिंतन करना, और अपाय विचय अपने दोषों से रिलेटेड चिंतन करना, क्या मेरा प्रमाद हुआ है, इससे रिलेटेड चिंतन करना। नेक्स्ट है विपाक विचय। विपाक विचय, विपाक का मतलब होता है कर्मों का फल। कर्मों का फल यानी जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है वो कौन से कर्मों का फल है। सबसे पहले तो ये कंसिडर करना कि ये मेरे अपने कर्मों का फल है। यहाँ तक भी हम पहुँचते तो बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि यहाँ तक भी सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, वो बाहर ही दोष देता है। तो सबसे पहले तो इस परिस्थिति में पहुँचना कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। और दूसरा, कौन से कर्मों का फल है, तो मेरे कौन से कार्य मैंने किए होंगे तो मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति, ऐसी ऐसी ऐसा फल मिल रहा है। इसके बारे में गहरा चिंतन मनन करना, ये क्या कहलाता है, विपाक विचय। यानी सपोज आप पढ़ना चाहते हैं, आपको नींद आ जाती है, आपके कौन से कर्मों का उदय है,
ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय, नींद आ जाती है, दर्शनावर्णीय भी है, अंतराय भी है। आपको कोई भी कष्ट की अनुभूति हो रही है, कौन से कर्मों का उदय? वेदनीय कर्म का उदय। आपका नाम, आप काम कर रहे, नाम ख्याति नहीं हो रही है, नाम कर्म का उदय। आप अच्छा आचरण करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, गोत्र कर्म का उदय। तो इस तरीके से कर्मों के फल के बारे में चिंतन करना, ये क्या कहलाता है? विपाक विचय। जनरली ऐसा होता है कि हम परिस्थिति पर दोष डालते हैं। स्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने रिएक्ट किया, स्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, ये ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। पर भगवान आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने गीत में लिखा है, पहले मैं भूल नहीं करता, यह तर्क भूल का पालक है। पहले मैं भूल नहीं करता, ये जो तर्क हम खुद को देते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरी पहली गलती नहीं है, मैंने बाद में रिएक्ट किया, मेरी गलती नहीं है, ये तर्क जो दिमाग हमारा हमें देता है, ये स्वयं ही एक भूल है, हमें इसमें नहीं उलझना है। आवेश परिस्थिति वश करता, यह भ्रांति बुद्धि संचालक है। स्थिति ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी बनी, इसलिए मैंने आवेश किया, इसलिए मैंने गुस्सा किया। ये भ्रांति है जो मेरे बुद्धि के द्वारा, मेरे लॉजिकल माइंड द्वारा संचालित है। इसलिए हमें कभी भी परिस्थिति पर नहीं ढोलना है। ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा बोला। नहीं, हमारे अंदर अगर कषाय न हो तो कैसे भी परिस्थिति हो, रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि कषाय नहीं है। सिंपल, कॉफी कप से बाहर गिर रही है क्योंकि अंदर कॉफी है। खाली कप को धक्का लगता, कॉफी बाहर नहीं गिरती क्योंकि कॉफी अंदर नहीं है। तो कषाय हमारे अंदर है, इसीलिए वो कषाय रिएक्शन के रूप में बाहर आते हैं। तो गलती हमारी है कि हमारा एंगर पे कंट्रोल नहीं है, गलती हमारी है, हमारे ईगो पे कंट्रोल नहीं है। अगर किसी का ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है, बहुत जल्दी, हमने उनको बोल दिया आपको ऐसा करना है, बाद में मना कर दिया ऐसा नहीं करना है, उतने में ईगो हर्ट हो गया। हमने ऐसा बोला हम आपके साथ ऐसा, हम आपको ये कराएंगे, हमने उनको बोल दिया कि हम ये नहीं करा पाएंगे, ईगो हर्ट हो जाता है। इतनी जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है, इसका कारण क्या है? ईगो अंदर बहुत ज्यादा है। अदरवाइज कराए नहीं कराए वो तो परिस्थिति के ऊपर है, चीजें चेंज भी हो सकती है, बट वो क्लिक नहीं करता क्योंकि ईगो इतना हाई है। तो हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है? अपने दोषों पर कॉन्सेंट्रेट करके अपने कषायों पर काम करना है। इसलिए दूसरों पर दोष देना फालतू होता है, अनावश्यक होता है। दूसरों पर दोष नहीं मंडना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, परिस्थिति पर दोष नहीं डालना चाहिए। ठीक है। एक है लास्ट, लोक विचय। लोक विचय, लोक के बारे में चिंतन करना। ये लोक है, ये सिद्धशिला है, ये मिडिल कॉस्मोस है, ये अपर कॉस्मोस है, ये लोअर कॉस्मोस है, मुझे सिद्धशिला में जाना है, मुझे संसार में नहीं भटकना। जनरली आजकल ऐसी मनस्थिति रहती है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड रहती है ना, ये कंट्री एक्सप्लोर करनी है, ये जगह एक्सप्लोर करनी है, ये सिटी एक्सप्लोर करनी है, कितना ज़्यादा हमारे थॉट में रहता है। आपको पता है हमारे आगमों में बताया गया है, सामान्य रूप से ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसने इस पूरे लोक के हर एक स्पेस यूनिट को टच नहीं किया हो। हर जगह हमने जन्म लिया है, लगभग हर जगह हम भटके हैं, हर जगह भोग भोगा है।
ऐसा कोई भी स्पेस यूनिट नहीं है जहां पर हमने कभी जन्म नहीं लिया होगा। इसकी और डिटेल में जाए तो ऐसा भी आता है कि ऐसा भी हमने किया, पहले यहाँ लिया, फिर 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 यहाँ लिया, ऐसे हमने भी जन्म लिए। तो ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा मतलब आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है, उसकी जगह अब क्या चिंतन करना है, मुझे भीतर एक्सप्लोर करना है, बाहर नहीं। अगर आपने भीतर पूरा एक्सप्लोर कर लिया, बाहर का एक्सप्लोरेशन आपकी आंखों के सामने होगा। आपको केवल ज्ञान हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत है, वहीं बैठे बैठे आप हर एक चीज की अनुभूति कर सकते हैं। तो इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, you are still left to explore your inner world. But if you have explored your inner world, nothing is left to explore in the outer world. बाहर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बचता है। तो लोक का अनुभव करना कि ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये मिडिल कॉस्मोस है, और मैं इस सब जगह पर कई बार भटक चुका हूँ, कई बार जन्म ले चुका हूँ, अब मुझे यहाँ स्थित होना है। एक छोटा सा एफर्मेशन जो आप एनी टाइम कर सकते हैं, मुझे तीसरे भव में ही मुक्त होना है, मुझे तीसरे भव में ही मुक्त होना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस भव में ऐसी साधना करनी है कि इसके बाद जो भी मेरा अगला मनुष्य भव होगा, मैं उसमें मुक्त हो जाऊं। सपोज यहाँ हम पहुंच गए तो सब कुछ मिल गया, कुछ पाने को बाकी नहीं है। तो जितनी हमारी इच्छाएं होती ना, ये ले लूं, वो ले लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, ये पहन लूं, वो पहन लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, सारी इच्छाओं के ऊपर जो इच्छा है, जो सबसे अल्टीमेट है, वो ये है यहाँ पहुंचना। तो इसीलिए हमें ये रोज संकल्प करना चाहिए कि मैं तीसरे भव में ही मुक्त हो रहा हूँ, ये भव मेरा साधना का रहे, और अगला जब भी मेरा मनुष्य भव हो, क्योंकि यदि ये भव साधना का है, सम्यक्त्व का है, आयुष्य का बंधन सम्यक्त्व की दशा में हो रहा है, तो अगला भव कौन सा होगा? मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए मिथ्यात्व में जाना पड़ता है। अगर मनुष्य और तिर्यन सम्यक्त्व है तो उसका अगला उस समय आयुष्य बंध होता है तो कहाँ होगा? वैमानिक देव गति का ही होगा। तो हम स्वयं को ये समझे हम सम्यक्त्व हैं, तो हमारा अगला आयुष्य का बंधन कहाँ होगा? देव गति का। अब उसके बाद वहां से मैं कहीं नहीं भटकूं, कहाँ आऊं? सीधा मनुष्य क्षेत्र में आऊं, साधना करूं, मुक्त हो जाऊं। तीसरे भव में ही मुक्त होने का एक ये लक्ष्य भी बना लेते हैं, तो आपके जीवन से अनावश्यक हिंसाएं, अनावश्यक क्रियाएं, अनावश्यक चीजें सब एलिमिनेट हो जाएंगी। तो दृढ़ संकल्प के साथ मुझे तीसरे भव में ही मुक्त होना है, क्योंकि जो कुछ भी आप इस जीवन में अर्न करना चाहते हैं, पैसा, नाम, ख्याति, घर, बच्चे, जो भी लग्जरियस लाइफ, घूमना फिरना, ये आप हर भव में, अनंत भव में कर चुके हैं, कहीं अंत नहीं आया। अब लेकिन वो भोग भोगने के कारण जिन कर्मों का बंधन होता है, वो कर्म जब उदय में आते हैं तब भयानक पीड़ा का अनुभव होता है। आप भली प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, आप सी बीच पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, जहां भोग है वहां भयानक हिंसा है। आवश्यक आपको करना पड़ेगा, अनावश्यक से जितना बचेंगे उतनी आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। तो हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ संयम से ही सुरक्षित रह सकती है। संयम रखिए, वो संयम से रक्षा करो, अपने आत्मा के संयम से रक्षा करो। तो सिर्फ संयम ही एक मार्ग है जिससे हमारी आत्मा सुरक्षित हो सकती है। इसीलिए क्या करना है?
एक लक्ष्य बनाना है, मुझे तीसरे भव में मुक्त होना है। अब उस मुक्ति के लिए आपकी आत्मा जो भी जन्म में साधना करे, अगला जन्म मनुष्य भव का हो, साधु बनना है, मुक्त होना है। नहीं तो कीड़े मकोड़े, वनस्पति, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति ना जाने कहाँ कहाँ पर जाना पड़ सकता और भयानक कष्ट है। वनस्पति छोड़िए, आप एक सिर्फ तिर्यंच की बात करिए, जो घोड़े गाय भैंस होते हैं, क्या स्थिति है उनकी आपको पता है। जंगलों में भटकते, कोई कांटा पैर में चुभ गया तो उनकी ऐसे भी शरीर की स्थिति नहीं है कि उनके पास हाथ नहीं है कि उस कांटे को निकाल सके। उस कांटे के साथ ना जाने कितना लंबा समय उनको बिताना पड़ता, उस कष्ट में आंसू निकल रहे हैं, कष्ट हो रहा है, निकालना चाहते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गायों को, बैलों को कैसे बांध के रखा जाता है आजीवन। एक गौशाला की जगह इतनी सी रस्सी में आजीवन वो बंधे रहते हैं। वही उनका एक्सक्रीशन होता है, उसी गंदगी में पड़े रहते हैं, वही रस्सी गले में बंधी रहती है। फिर जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, उनको स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है। कितनी वेदना, आप सोचिए, 1 घंटा भी हम क्या ऐसे रह सकते हैं? ना अच्छे से बैठ पाना, ना अच्छे से सो पाना, कितनी देर खड़ा रहेगा? और बैठना तो उसी गंदगी में बैठना, कोई सफाई नहीं किया तो उसी आदमी खुला रहे, कोई जानवर खुला रहे तो इधर से उधर भी, उनको तो इधर से उधर होने की वो नहीं है, स्पेस ही नहीं है उनके पास। इतने से स्पेस में न जाने कितनी गायें एक साथ बंधी है, इतने से डोरे के साथ आजीवन। क्या परिस्थिति होगी ना। जितना हम माया करते उतना तिरंज गति का बंधन होता है। बहुत गहरी हो तो नरक में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चिंतन करना है कि इस पूरे लोक में केवल और केवल साधना करने वाली आत्मा के अलावा प्राय कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो सुखी है। जो संयम करती है वही आत्मा सुखी है, बाकी हर जगह कष्ट ही कष्ट है, भयानक कष्ट है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल है। छोटी छोटी मछलियों को बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती हैं, मतलब कोई वेट ही नहीं कि किसी का आयुष्य खत्म होगा क्या, सब मारने पे तुले, हिंसा करने पे तुले। अब आप क्रूज में जाते हैं, आपके निमित्त कितनी भयंकर हिंसा होती होगी। आप जहाँ जाते हैं वहां सिर्फ वेजिटेरियन खाना तो नहीं होता होगा, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, निमित्त आप भी बनते हैं। आप ग्रहण नहीं कर रहे तो क्या, वो हिंसा में निमित्त आप बन रहे हैं। उस पानी पे क्रूज चलती है, कितने जीवों की हिंसा होती है। उस क्रूज से मुझे पता नहीं जो भी गंदगी निकलती है वो जहां तक मुझे पता सब पानी में जाती है। पानी में न जाने कितने जीव हैं, पंचेंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय, न जाने कितने जीव हैं। कितना कष्ट उनको हो रहा होगा, किसके भोग के कारण? स्वयं के भोग के कारण। तो उस स्थिति में अगर आप होते तो आपकी क्या स्थिति होती, उन जीवों की क्या स्थिति हो रही होगी। अगर ये चिंतन मनन चले तो आपको इच्छा ही नहीं होगी कि मैं अब और इस लोक में भटकूं, मुझे मुक्त होना है। कम से कम ऐसा जीवन तो हम ना जिए जिससे दूसरे जीवों की भयंकर हिंसा हो रही हो। कम से कम ऐसी परिस्थिति, मेरी इतनी लाचारिता ना आए कि मैं दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन चलाऊं। तो मुझे क्या करना है? मुझे लक्ष्य बनाना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है जिससे मैं दूसरे जीवों की हिंसा ना करूं और मेरा जीवन चले। वो जीवन केवल और केवल एक साधु का ही हो सकता है। सिर्फ उसी के 6 कायिक जीवों की हिंसा का त्याग होता है और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए गहरा लक्ष्य बनाए, जब भी अवसर हो, यथाशक्ति हो, मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार हैं। पृथकत्व, वितर्क, सविचार।
पृथकत्व वितर्क, पृथकत्व का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। वितर्क का मतलब आप शुद्ध समझ सकते हैं या ज्ञान समझ सकते हैं। सविचार यानी विचार करना, यानी कोई एक शब्द पर हम जाएं, जो भी भगवान के आगम बताए गए हैं उन आगमों को देखना, पढ़ना, सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, शब्द से अर्थ पर जाना, अर्थ से शब्द पर आना, एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाना, इस तरीके का जो चिंतन होता है वो होता है पृथकत्व वितर्क सविचार। जैसे एग्जाम्पल, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या होती है? जो चेतना है। चेतना क्या होती है? जिसका लक्षण है उपयोग। उपयोग का मतलब क्या होता है? जानना, देखना। जानना देखने का मतलब क्या है? राग द्वेष रहित होकर जानना। इस तरीके से जो हम चिंतन मनन करते हैं आगमों के बारे में, शुद्ध के बारे में, शब्द से हम अर्थ पर जाते हैं, अर्थ से शब्द पर आते हैं। जैसे अप्पा एक शब्द है, अप्पा का अर्थ है आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा कैसी है? आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा का लक्ष्य क्या है? आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा का अल्टीमेटम क्या है? ये सारी चीजों पर जब हम विचार करते हैं, एक से दूसरे पर जाना, दूसरे पे तीसरे, दूसरे से तीसरे पर आना, तीसरे से वापस एक पर आना, ये जो हमारा चिंतन मनन चलता है गहरा, ये होता है पृथकत्व वितर्क सविचार। दूसरा, एकत्व वितर्क अविचार। आप चिंता मत करिए, इस एग्जाम में आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। एकत्व वितर्क अविचार यानी अब एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना। जैसे भगवान महावीर के बारे में आता है कि भगवान महावीर लोक विजय का ध्यान करते थे। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मिडिल का कॉस्मॉस क्या है, सिद्धशीला क्या है, इसका भगवान ध्यान करते थे। अब और एक है एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व, एक ही चीज पर, एक ही शुद्ध पर, अविचार यानी अब यहां पर गहरा कंसंट्रेशन आ गया। सिर्फ एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना, एक ही चीज पर कंटिन्यूस लंबों घंटों ध्यान करना। जैसे भगवान महावीर का जनरली आता है कि वो प्राण केंद्र पर ध्यान करते थे। आंखें आधी खुली हुई, आंखें आधी बंद, और प्राण केंद्र यानी बीच नासिका का जो अग्रभाग है यहाँ पर ध्यान करते थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घंटों या दिनों या शायद महीनों वो ध्यान करते थे। तो ये हो गया एकत्व वितर्क अविचार, यानी सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान करना, एक चीज से दूसरे पर जंप नहीं करना। ये हो गया एकत्व वितर्क अविचार। ऐसे यहाँ स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ, पर ऐसा लग रहा है कि जब हम ट्रांसफर होते हैं ना बहुत सारे विचारों पर, तो शायद वो सविचार है। अविचार जनरली यहाँ पर ये बताया गया कि अब थॉटलेसनेस की स्थिति में हम आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इस बुक से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गुरुदेव ने। नेक्स्ट है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। ये वर्ड स्टफ है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और शब्द आपको ध्यान में होने चाहिए, याद होने जरूरी नहीं है। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जब केवली सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय लेकर बाकी के सब योगों, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोक देते हैं, तब सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। इसमें श्वासोच्छ्वास सरीखी सूक्ष्म क्रिया ही बाकी रह जाती है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक
नीचे की अवस्था में नहीं आता। तो ये हो गया, आप समझ लीजिए 13th गुणस्थान का एंड पार्ट। अब 14वें गुणस्थान में कोई योग नहीं होगा, कोई स्पंदन नहीं होंगे, तो उस गुणस्थान में पहुंचते समय जो 13th गुणस्थान के एंड का जो सिचुएशन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लीजिए हल्की सी श्वास चल रही है, बाकी सारा मूवमेंट बंद, स्थूल मन, स्थूल वचन, स्थूल काया बंद, इसकी एक्टिविटी बंद, सूक्ष्म वचन, सूक्ष्म काया, वोकल कॉर्ड तक बंद, वोकल कॉर्ड भी नहीं चल रहा है। इतनी स्थिति तक पहुंच जाना, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा श्वास चल रहा हो या उस तरीके का कोई हल्का स्पंदन चल रहा हो, वो जब स्थिति आती है तो वो होती है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। ठीक है, और नेक्स्ट है जो 14वें गुणस्थान की अवस्था है, मतलब जो समुच्चय यानी जो सबसे सूक्ष्म क्रिया चल रही है उसकी भी अब अनिवृत्ति, यानी अब वो भी बंद हो गई। जब शरीर की श्वास प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रिया भी बंद हो जाती है और आत्म प्रदेश सर्वथा निष्कंप हो जाते हैं, यानी अब आत्म प्रदेश में कोई हलन चलन नहीं है। हलन चलन कब होता है? जब कोई ना कोई हम कर्मों का आदान प्रदान कर रहे हो, कर्मों को ले रहे हो, कर्मों को तोड़ रहे हो, कर्मों को छोड़ रहे हो, इस तरीके का कुछ भी नहीं बचता। इसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार के मानसिक वाचिक कायिक क्रिया नहीं रहती। यह स्थिति एक बार प्राप्त होने पर फिर कभी नहीं जाती। इस ध्यान के प्रभाव से शेष सब कर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष हो जाता है। तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में किसी प्रकार के श्रुत ज्ञान का आलंबन नहीं होता, मतलब अब आलंबन की जरूरत नहीं है, कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि मैं इस पे ध्यान करूं, मैं उस पे ध्यान करूं, यहाँ कर सकता हूँ, वहां कर सकता हूँ, ये कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ये अनालंबन यानी थॉटलेसनेस की स्थिति है, जिसे दूसरे शब्दों में शैलेशी अवस्था कहते हैं। शैलेशी अवस्था, शैलेश का मतलब होता है पहाड़ या पत्थर। तो पत्थर को जब तक आप नहीं हिलाएंगे वो स्टिल रहेगा, बिल्कुल स्टिल। तो वैसे ही जो 14वीं गुणस्थान की अवस्था है बिल्कुल स्टिल अवस्था है, इसमें हल्का सा भी हलन चलन नहीं होता, हार्ट भी बीट अप नहीं होता है, ना श्वास आ रही है, ना हार्ट बीट अप कर रहा है, ना कोई वाइब्रेशन है, कोई ब्लड फ्लो, कोई डाइजेशन का काम, कुछ भी नहीं होता, उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। तो ये जो दो अवस्थाएं हैं ये 13वें और 14वें गुणस्थान की अवस्था है। इससे पहले जो हमने दो किए वो 8 से लेकर 12वें गुणस्थान तक या 8 से लेकर आगे हो सकता है, जिसमें व्यक्ति नीचे भी आ सकता है, 11वां भी टच कर सकता है, तो वापस नीचे भी आ सकता है। इसलिए कहा गया ये दो अवस्था आने के बाद वापस नहीं जाती, ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन बाकी जो ऊपर के हमने ध्यान पढ़े हैं वो आते जाते हो सकते हैं, आया गया, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? ये स्थिति आपने जो बताई वो शुक्ल ध्यान के पहले और दूसरे में है, 8वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान से आगे का जो वो शुक्ल ध्यान के फर्स्ट दो पार्ट्स के लिए शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान में ही आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं उनके हल्का सा
शुक्ल ध्यान टच कर सकता है सात्विक गुण स्थान में, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। 14 पूर्वधर क्या होते हैं ये आप बहुत बार सुनेंगे, तो मैं बता देती हूँ। जो हमारे आगम है ना, उन्हें हम हमारे जैसे 32 आगम बताए गए हैं, तो 32 आगम में 12 अंग है, 12 उपांग है। मतलब 12 अंग यानी मूल आगम है जो भगवान के द्वारा बताए गए हैं। तो इनमें जो 12वां आगम है, 12th जो है, ये है पूर्व, यानी ये 14 पूर्व है, इन्हें पूर्व कहा जाता है। पूर्व का मतलब मुझे पता नहीं, पर पूर्व आगम किसे कहते हैं? जो बहुत विशाल जिसमें ज्ञान है, बहुत विशाल जिसमें ज्ञान गुम्फित किया हुआ है, उन्हें हम पूर्व आगम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है कि ऐसे 14 पूर्व हैं, तो एक जो पूर्व है, जो फर्स्ट पूर्व है, वो कितना ज्ञान होगा, उसका एक एग्जाम्पल आता है कि एक हाथी का जितना वजन है, मिनिमम कितना होता होगा, आप लोगों को कोई आइडिया है? ऑन एन एवरेज, मैंने एक बार सर्च किया था पर मुझे याद नहीं है। एक हाथी का जितना वजन है, उतने वजन की जो इंक होगी, उस इंक से जो लिखा जाएगा वो एक पूर्व का ज्ञान होता है। समझ में आया? मतलब एक पेन से, एक नॉर्मल पेन से भी हम कितना लिख लेते हैं ना, इसमें कितनी इतनी सी इंक होती है, उससे हम कितना लिख लेते हैं। बचपन में सोचते थे कब खत्म होगा तो दूसरा पेन लेंगे, कब खत्म होगा तो दूसरा पेन लेंगे, तो कितनी इंक होती होगी। तो एक हाथी का जो ऑन एन एवरेज हम समझ ले जो वेट होता है, उस वेट की जितनी स्याही बनेगी, इंक बनेगा, उस इंक से जितना लिखा जा सके, ये एक पूर्व होता है। फिर दो हाथी के हिसाब से जो इंक बनेगी वो 2 पूर्व, 4, यानी हमको अब डबल करना है, 4 हाथी के हिसाब से 3rd पूर्व, और संभवतः नेक्स्ट हाथी के हिसाब से 4th पूर्व। तो ऐसे जो 14 पूर्व के धारी साधु होते हैं, आपको मैं एक पते की बात बताती हूँ, 14 पूर्वधारी साधु भी निगोद में जा सकता है। कैसे जाएगा ना? क्योंकि ज्ञान ज्ञानावनी कर्म से रिलेटेड है और कषाय मोहनी कर्म से रिलेटेड है। इसलिए आपके मन में प्रश्न आता होगा, सपोज आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है या आपके माँ बाप, ये तो इतना सामायिक करते हैं, ये तो इतना पढ़ते हैं, लेकिन वापस इनको देखकर लगता नहीं है कि ये धार्मिक व्यक्ति है। आता है ना क्वेश्चन, बहुत सारे लोग अपने दादाजी पर, पापा पर, वाइफ पर क्वेश्चन उठाते हैं, वो तो इतना पढ़ा है लेकिन धर्म के नाम पर डब्बा गुल। तो वो सारी चीजें ज्ञानावर्णी कर्म से रिलेटेड है। हमें मूल जैसे खपाना है वो है मोहनीय कर्म। तो 14, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, लगभग तो मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, 14 पूर्वधारी साधु निगोद तक जा सकते हैं। तो 14 पूर्वधारी जो साधु होते हैं, इनमें से जो स्थूलीभद्र थे, आचार्य स्थूलीभद्र, वो लगभग 10 पूर्व के धारक थे। यानी 10 पूर्वों, ऐसे तो वो 14 पूर्व के धारक थे, पर 10 पूर्वों का उन्हें ज्ञान और अर्थ दोनों पता था, शब्द और अर्थ दोनों पता था। बाकी 4 पूर्वों का उन्हें अर्थ नहीं बताया गया क्योंकि उनका अहंकार सामने आ गया था। इस ज्ञान को धारण करने के लिए बहुत 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 एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 500 शिष्यों में सिर्फ और सिर्फ आचार्य स्थूलीभद्र ही ऐसे शिष्य थे जिनके पास ऐसी एलिजिबिलिटी थी कि वो 14 पूर्वों को धारण कर सकते हैं। 10 पूर्व का ज्ञान उन्होंने कर लिया। 10 पूर्वों का ज्ञान करने के बाद उनकी 7 बहनें थी, 7 बहनें उनके पास दर्शन करने आती, वो भी साध्वियां ही थी, दर्शन करने आती। तो पूछा गया कि स्थूलीभद्र मुनि कहाँ है?
तो बताया गया कि उस गुफा में है। तो वो जब गुफा में गई तो डर गई, वहां शेर था। बाहर आई, अब पूछा कि वहां तो शेर है, वहां स्थूलीभद्र नहीं है। वापस बोला गया वापस अंदर जाओ, स्थूलीभद्र हैं, और स्थूलीभद्र थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग करके लब्धि से अपने आप को शेर में परिवर्तित कर दिया था, ये दिखाने के लिए अपनी बहन को कि मेरे में कितना ज्ञान है। बस वो एक अहंकार का क्षण आया और शायद भद्रबाहु स्वामी उनको बताने वाले थे। भद्रबाहु स्वामी ने कहा अब मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि तुम ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत मिन्नतें की, प्लीज मेरे से गलती हो गई, मैं आगे ध्यान रखूंगा। तो और चार पूर्वों का उन्हें सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक ज्ञान दिया गया, अर्थ नहीं बताया गया। तो इसीलिए ज्ञान और मोहनी कर्म का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है कि आपका ज्ञानावर्णी कर्म खत्म हो रहा है तो मोहनी कर्म खत्म होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट ऑफ कोर्स वो हेल्प करता है अगर हमारा मोहनी कर्म हल्का हो तो मैं क्या बता रही थी, पूर्व में मैं कहाँ से आई? हाँ, जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं वो 7वें गुण स्थान में हल्का सा शुक्ल ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। बाकी 7वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान की अनुभूति लगभग प्राय नहीं हो सकती, 8वें से ही उसकी अनुभूति शुरू होती है। ठीक है, तो ज्ञान कितना है, हमने कितना कम किया है ना? उसमें भी बहुत लोग पीछे हो गए, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज सुबह हमारे पास एक फ़ोन आया, टेक्सास से प्रियंका जी हैं करके। उन्होंने हमने उनको शायद 2 महीना पहले या जो भी इस समय हमने उनको बोला था, बहुत बार बोला कि एग्ज़ाम दो, वो बोले करना है लेकिन हो नहीं रहा है, करना है हो नहीं रहा है, करना है हो नहीं रहा है। हमने उनको बोला कोई बात नहीं, आप रोज़ 10 मिनट पढ़िए। उनका आज मैसेज आता है, समनी जी मैंने 6 वीडियोस देख लिए, एवरी डे सिर्फ 10 मिनट्स। और वो उस ग्रुप में पोस्ट करते थे कि आज मैंने 10 मिनट्स का जीवजी स्वाध्याय किया है। मुझे तो मैसेज देख के विश्वास नहीं हुआ, 6 वीडियो 1.5 घंटा के उन्होंने देख लिए, एवरी डे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स पढ़ के। तो ये सुझाव हमने और भी कईयों को दिया है, कुछ फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो कोशिश करें कम से कम 10 मिनट भी आप पढ़ेंगे तो हमारे जाने तक आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो हम अब प्रतिक्रमण का मीनिंग कर रहे थे। प्रतिक्रमण में अतिचारों की मीनिंग कर रहे थे। हमने लास्ट कहाँ तक किया था, आपको याद है क्या? हमने लास्ट 9वें अध्ययन तक किया था। अच्छा लग रहा, 9वें व्रत तक किया था। दसम देशावकाशीय व्ययम, त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। जो 10वां देशावकाशिक व्रत है उसका मतलब क्या है? देश अवकाशिक व्रत। देश यानी छोटे अवकाश वाले, जिसमें छोटा लाइफ स्पैन है, छोटे जो व्रत हैं उन्हें देशावकाशिक व्रत कहते हैं। तो इस व्रत की क्या उपयोगिता है? बहुत ही अच्छी उपयोगिता है। जैसे आपने हमारा 5वां व्रत है स्थूल अपरिग्रह व्रत, यानी इच्छा परिमाण व्रत। यानी आपने संकल्प ले लिया कि मैं 1 साल में 4 बार से ज़्यादा बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, दूसरी कंट्री में नहीं जाऊंगा, आपने त्याग ले लिया। लेकिन आज तो आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आज आपको पता है कि आज मेरी कोई प्लानिंग नहीं है बाहर जाने की, तो आज के दिन आप उस व्रत को और बड़ा बना सकते हैं कि आज के दिन मुझे 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाने का त्याग है, या आज के दिन मुझे मेरी कंट्री से बाहर जाने का त्याग है। तो बाहर होने वाली हिंसा से आप बच जाएंगे। तो इसी प्रकार जो 7वां व्रत है, मैं इतना उपभोग के लिए, सपोज आपने
इतने ड्रेसेस रखे, मैं साल में इतने ड्रेस खरीदूंगा, इतने ये चीज़ खरीदूंगा, इतने घर रखें कि, लेकिन आज तो आप खरीदने वाले नहीं हैं, आज आप उन कपड़ों को नहीं खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से देशावकाशिक व्रत जो है वो डेली बेसिस पे उन व्रतों को और आप संकड़ा कर सकते हैं, ताकि आपकी और कर्मों का बंधन कम हो। उसी के लिए आपने दिशा रखी है। सपोज आप 1 साल के लिए आपने दिशा रखी है कि मैं हर दिशा में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अब आज तो आप 100 माइल से भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज के लिए मेरे 100 माइल से ज़्यादा जाने का त्याग है। इस तरीके से उन पूरे व्रतों को जो आपने स्थूल रूप में लिए हैं को और संकड़ी रूप में आप ले सकते हैं। डेली बेसिस पे आप कर्मों के बंधन को रोक सकते हैं। अब पूरे दिन भर में आपने 100 माइल रखा है, अब 100 माइल में से भी आप अभी सपोज इस टाइम पे तो आप 100 माइल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ना, इस टाइम पर आप दूसरे घर पर नहीं जा रहे, इस टाइम पर आप कार से ट्रैवल नहीं कर रहे, तो इन सारी और छोटी छोटी हिंसा से जो अनावश्यक है उससे बचने का उपाय है सामायिक। 1 घंटे के लिए सभी का त्याग। अब 1 घंटा त्याग कर लेंगे तो आपके डेली रूटीन में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपका त्याग भी नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से हम पहले व्रत लेते हैं, फिर देशावकाशिक व्रत से उन्हें और छोटा कर दे, जैसे अपने 14 नियम ले लिए, फिर वापस सामायिक, पौषध, इन सब के थ्रू हम और अपनी हिंसा को, जो सामान्य रूप में हमारा त्याग है लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम और कम कर। आपको समझ में आ रहा है क्या? दिख परिमाण आ जाए नॉर्मली, आप दिशा का कंट्रोल करोगे तो उसमें आता है दिशा का दिक परिमाण में आता है। सपोज आपने ले लिया कि मैं 1 साल तक 1000 माइल से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये आपने दिक परिमाण में ले लिया, ठीक है। या सपोज एक दिन में भी आपने ले लिया कि मैं आज 100 माइल से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट एवरी टाइम यू आर नॉट ट्रैवलिंग, राइट। तो अभी आप त्याग ले सकते हैं कि मुझे इस सेंटर से बाहर जाने का त्याग है। रात को सोते समय आप त्याग ले सकते हैं। सुखे समाधे, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको जाना पड़ा, वो सब आगार है। अपने सुख के लिए मैं इस घर से बाहर रात को नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के जाना पड़ गया, कोई आ गया, किसी को लेने जाना है, इमरजेंसी, वो सब आगार। सिर्फ सुख के लिए, भोग के लिए मैं आज रात, जैसे आप लोग रात को घर पे सोते हैं तो आप त्याग ले सकते हैं कि सुबह इस समय तक मुझे घर से बाहर जाने का ही त्याग है। तो घर के बाहर जितनी भी स्थूल हिंसाएं हो रही है, आपको कोई चीज़ का दोष नहीं लगेगा। सपोज आपने 100 माइल रखा है, तो 100 माइल में जितनी हिंसा हो रही है वो तो आपको दिन भर लग रही है ना, तो उसका आप इस छोटे छोटे तरीके से त्याग ले सकते हैं। तो आपने छोटा सा संवर ले लिया, अभी सपोज आपकी सामायिक आ गई, क्लास 15 मिनट और है, 15 मिनट का आपने संवर ले लिया, तो देशावकाशिक व्रत में आ जाएगा, ठीक है। और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया ना, आने जाने के लिए मैंने सीमा किया है, एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्याग में देशावकाशिक व्रत वरूं। छोटे काल के लिए मैं देशावकाशिक व्रत लूं ताकि मैं उन हिंसा से भी खुद को बचा सकूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिचित त्याग है, 2 कर्ण योग से जीवन सदा बेराग है। यानी सामान्य रूप से जो मैंने दिशा निर्धारण की है उसके बाहर मुझे आश्रवों को सेवन करने का त्याग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। और उनमें जो मैंने सीमा की है उसको मैं उसके अतिरेक ना करूं, ये मेरा 10वां देशावकाशिक व्रत है। लेकिन दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र सीमा को लांघ कर दूसरी सीमा से चीजें मंगा ली है। यानी अगर आपने त्याग किया है कि मैं इस एरिया से आगे जाकर व्यापार नहीं करूंगा, इसका भी त्याग होता है कि आज मैं इस एरिया से बाहर जाकर व्यापार नहीं करूंगा। इसका भी त्याग होता है कि आज जीवन इतने से अधिक का मैं व्यापार नहीं करूंगा। ऐसे भी हमारे श्रावक हुए हैं जिन्होंने त्याग ले लिया और उनके पास उतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट आए, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया कि हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, हमारे व्यापार की एक सीमा है। आई थिंक दुबई के कोई श्रावक हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि समनी जी हमारा दुबई के बाहर बिजनेस करने का हमारे त्याग है। बहुत बड़ी बात है।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि हमारा दुबई के बाहर हमारे कोई भी तरीके का बिजनेस करने का त्याग है। इस तरीके से भी त्याग लिए जा सकते हैं। तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, तो जो मैंने सीमा रखी है उसके बाहर से मैंने चीजें मंगा ली, चीजें भेज दी, इस तरीके से शब्द से संकेत कर या रूप दिखलाकर कभी काम करवाया किसी से, फेंक तृण कंकर कभी। मेरे तो जाने का त्याग है, तो मेरे तो उसको बोलने, मैं उसको नहीं बोल सकता, तो मैंने पत्थर मार दिया, कंकर मार दिया, इशारा कर दिया, उसे अपनी बात बता दी। ये सब करने से मेरे अगर देशावकाशिक व्रत का भंग हुआ हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। 11वां पोसहो वासव वयम। ये शेयर हो रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन? आ रहे? रात दिन उपवास युद्ध पौषध नियम स्वीकार है, अशन पान खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है। एक चीज हमें समझने की है कि जो मूल पौषध होता है ना, वो रात और दिन वाला ही होता है, यानी अष्टप्रहरी ही मूल पौषध होता है। आजकल समय के हिसाब से, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से उसको 6 प्रहर, 4 प्रहर, रात्रि संवर इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, पर मूल होता है पौषध उपवास, उपवास के साथ पौषध जो रात और दिन का होता है, यानी चौविहार उपवास के साथ जो पौषध होता है वो मूल पौषध है। रात दिन उपवास युक्त पौषध नियम स्वीकार है, अशन पानक खाद्य एवं, सो जो 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाना, पानी पीना, ड्राई फ्रूट्स लेना, रिफ्रेशमेंट्स लेना, इन सभी का परिहार त्याग है। त्याग अब्रह्माचरण, अब्रह्म आचरण का त्याग, उन्मुक्त मणि स्वर्णादिका, जो पहन रखे हैं उसके अलावा बाहर जो भी स्वर्ण है, उन्मुक्त है, मणि है, मुक्ता है, अब मुझे पौषध में उनसे कोई मतलब नहीं है। उसकी चोरी हो तो हो, वो किसी को दे दी जाए, किसी ने हक से ले ली, किसी ने कुछ कर दिया, मैं पौषध में हूँ, मैं मेरी आत्मा में हूँ, मुझे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधि का, और पौषध में ना माला पहनी जाती है, ना कोई रंग करना है, ना चंदन का लेप करना है, कुछ भी नहीं करना। शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य हैं, शस्त्र आदि से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, हिंसात्मक जो भी कार्य हैं, 2 करण त्रयोग से छोड़ने अनिवार्य है। 2 करण 3 योग से मैं उनका सेवन नहीं करूंगा, मैं उसका त्याग करता हूं। सोचिए इतना अच्छा दिन पौषध में बीत सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ संवत्सरी के दिन ही करें, सामान्य दिन में भी, सपोज सैटरडे है, संडे है, वीकेंड है, उपवास आप कर सकते हैं, उस दिन भी पौषध किया जा सकता है। चातुर्मास में प्रायः लोग पौषध करते हैं, समय समय पर पौषध करते रहते हैं, जैसे भी उनकी उपवास आदि की अनुकूलता हो। तो जो मूल रूप से जो तिविहार उपवास होता है वो देशावकाशिक व्रत में आता है। तिविहार उपवास करके जो पौषध किया जाता है वो देशावकाशिक व्रत में आता है, मूल रूप से वो 11वें पौषध व्रत में नहीं आता है। कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? अगर शैया और संस्था रत्न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए। जो भी चीजें पौषध में यूज की जाती है, जब आप पौषध का प्रत्याख्यान कर रहे हैं और उन चीजों को ले रहे हैं, तो उस समय आपको पलेवना करके उन चीजों को लेनी होती है। सपोज आप अपना कोई भी बिस्तर या चटाई या जो भी रख रहे हैं पौषध में, अब आप पौषध का प्रत्याख्यान कर रहे हैं, उससे पहले उसे खोल कर देखना चाहिए कहीं कोई जीव की हिंसा की संभावना तो नहीं है। आप मोह पत्ती बांध रहे हैं, उसे खोल के देखिए उसमें कहीं जीवों की हिंसा तो नहीं है। आप आसन लगा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप जिन भी चीज़ों का पौषध में यूज़ कर रहे हैं, बुक्स यूज़ कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर एक ध्यान जाना चाहिए। पलेवना करके ही आप उसे पौषध में स्वीकार करें। अगर
तो स्थूल का तो कम से कम वर्जन करना चाहिए, और जो माइन्यूट है, जैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसलिए पूंजनी साथ में रखते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है छोटे जीवों का, तो पूंज के ही आगे मतलब बैठना चाहिए। सामायिक में भी पूंज कर बैठना चाहिए। अब कुर्सी है, कुर्सी के नीचे कोई मकड़ी का जाला हो, कोई भी छोटा मोटा जीव हो सकता है, आपके बैठने से उसे कष्ट हो सकता है, उसका घर, उसका जाला टूट सकता है, तो वो देख कर बैठना चाहिए। ठीक है। गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए। प्रतिलेखन बस ऐसे ही देख लिया, अच्छे से नहीं देखा, देखा नहीं देखा, एक ही समान हो गया, ऐसे हमारे पौषध व्रत में दोष लग सकता है। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, उसे रखा, उठाया, हाथ में लिया तो देखा नहीं, बिना प्रमार्जन के रख दिया, बिना प्रमार्जन के ही उठा लिया, इस तरीके की अगर कोई भी क्रिया की हो तो पौषध में दोष लग सकता है। प्रश्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना। तो पहले जो है, पहले नॉर्मल टॉयलेट्स में नहीं जाते थे, पहले एक जगह अलग रखते थे कि आज इस जगह मुझे एक्सक्रीट करना है, जो मिट्टी में मिल जाएगा जिससे मुझे हिंसा नहीं होगी। तो इसमें बताया गया उस जगह को पौषध पचकने से पहले देख कर आना कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक्सक्रीट करूँ तो हिंसा ना हो। तो आज के हिसाब से आप जहाँ पर भी टॉयलेट और में जाएं तो वहाँ देख लें कहीं कोई जीव और की संभावना न हो। बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही। मैं बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, चल रही हूँ, जो भी कर रही हूँ उसमें पूंजना अनिवार्य है। अगर नहीं पूंजा हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। 12वां अहा संविभाग वयम। यथाशक्ति विभाग देना वर्षमण निर्ग्रंथ को। जितनी मेरी शक्ति है उस हिसाब से जो निर्ग्रंथ है, जो 5 महाव्रती साधु हैं, उन्हें मैं कुछ दूं, ऐसी मेरी भावना हो। साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो उनकी साधना में अपेक्षित होगा, सहयोगी होगा। चतुर्दशवधि दान मुनि को दू सदा निस्वार्थ में। पूर्ण प्रासुक ऐशना के योग्य विविध पदार्थ ये, यानी जो उनके लिए ग्रहण करने योग्य है, ऐसे 14 प्रकार के दान मैं उन्हें दूं, ऐसी भावना भाना। जैसे आपने वो फ्रेम देखी होगी जो दिवाली पे हमने दी थी, उसमें लिखा है वस्त्र, भोजन, पात्र, औषध सहज मेरे पास है, और रहने के लिए आवास में अवकाश है। तो उसको देखकर आप रोज भावना भा सकते हैं कि मेरे पास सहज में ये चीजें हैं, कभी ऐसा वो धन्य अवसर आए कि मैं उसको साधुओं को बहराऊं। तो क्या क्या तरीके का दान हो सकता है? उनके खाने पीने की चीजें जो वो ले सकते हो। प्रासुक का मतलब क्या होता है? जो उनके लिए ना बना हो, जिसमें सचित्त ना हो, हरियाली सचित्र रूप में उसमें ना टच हो रही हो, और आगे पीछे उनके लिए समय ना किया। आज साधु पधारने वाले तो जल्दी बना लिया, लेट बना लिया, इस तरीके से जो आहार नहीं बनाया हुआ हो उसे प्रासुक आहार बोलते हैं, जो आप उनको बहरा सकते हैं। अशन पान समझ गए। अगर आपके सचित्त पानी पीने का त्याग है तो आप उन्हें अचित पानी की भावना भा सकते हैं। अदरवाइज आप अचित पानी करें और उनको भावना भाएं, ये उनके लिए प्रासुक और ऐशनीय नहीं है, उनके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। वस्त्र, भाजन और कंबल पाद प्रोंछन देय है। आपके पास में सहज में टप्पर है, या कोई जैसे पुराने ज़माने में जो नारियल का जो वो नीचे का, ऊपर और नीचे का जो ब्राउन कलर का भाग होता था ना, वो साधुओं को बहराते थे, उससे वो अपना एक पात्र बनाते थे, उसको थोड़ा सा फ्रेशन अप करके उनका एक पात्र होता था। जैसे आप कटोरी यूज़ करते ना, उनके लिए वो कटोरी जैसा होता था, ऐसी कोई चीज़ हो। कंबल पाद प्रोंछन, पैर पहुँचने का एक कपड़ा होता है जो साधु जनरली लिराते हैं, या फिर कंबल जो शॉल से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उनके ठंडक के हिसाब से यूजफुल होता है। तो सहज में अगर वो आपके पास है तो आप उसकी भावना भा सकते हैं। प्रातिहालिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम, पहले के ज़माने में सूखी घास पर साधु साधी सोते थे, आजकल जैसे कार्टून पर सोते हैं। तो आप उसकी भावना, आपके घर में फ्रिज आता है, आपके घर पे बड़े बड़े कार्टून में बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
उन कार्टून्स को आप सेव करके महाराज को भावना भा सकते हैं कि हमारे सहज में ये है, आपको चावना है तो ले रहा आपके घर पे टेबल है, चेयर है, बाजोट है, बाजोट मतलब जो पाटा होता है ना, पट होता है, उसकी भावना भा सकते हो। आपके घर पे टब्स हैं जिस पे कपड़े धोए जाते हैं, बैठने का पाटा है, छोटा है, बड़ा है, सहज में अगर आपके पास है तो भावना भा सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जैसे अभी अपन को पता है कि जहाँ यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सब नहीं है, तो अगर फिर भी भावना भा सकते हैं? भावना भानी चाहिए। कभी ऐसा अवसर हो आप भावना भाएंगे तो कभी आप इंडिया जाएंगे तो आपको याद रहेगा। अगर भावना ही नहीं भाएंगे तो पूरी विस्मृति में ही चला जाएगा। और क्या पता कभी कभी किसी भी रूप में कोई संभावना हो, कोई ऐसा साधु हो इतना पैदल चल के थ्रू लंदन, थ्रू जर्मनी, थ्रू यूरोप यहाँ पर भी पधार सकते हैं। कभी ऐसा हो भी सकता है, असंभव नहीं है। तो उस स्थिति के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और भावना भाने से अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आपको सहज का मीनिंग न्यू है या फिर मतलब घर पे है उसी को बहना जो न्यू और यूज दोनों की भावना भा सकते हैं। प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्थारकम, तो पहले के जमाने में सूखी घास ले आते थे जो एकदम जिसमें ग्रीनरी नहीं है ना, उस पे वो सोते थे, तो उस हिसाब से वो भी भावना भा सकते हैं। आज भी कोई लेते हो तो मुझे आइडिया नहीं है, कोई साधु लेते हो तो। और औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, जो रोगों को निवारित करने वाले विविध प्रकार के औषध और भेषज हैं। एक ही पदार्थ से जो बना हुआ होता है वो औषध कहलाता है, बहुत सारे पदार्थों से जो बना हुआ होता है वो भेषज कहलाता है। तो किसी भी रूप में साधु के कोई भी काम आ सकता है। आपने बनाया है वो अचित है, पर ऐसी जगह रखा है जहाँ से लेना और साधु को बहराना मुश्किल है, तो भी आपके पास होकर भी आप नहीं बहरा पाएंगे। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, कहाँ रखना है ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कभी जैसे साधु घर पे पधार रहे हो, ठीक है, आपकी फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई है, आपको साधु के लिए नहीं निकालनी है, पर आप अपने लिए कोई चीज़ निकाल रहे फ्रिज से, उस समय आप ध्यान रख सकते हैं कि फ्रिज सहज में खोली हुई है तो मैं क्या और निकाल सकती हूँ, तो कभी साधु पधारे तो मैं उन्हें बहरा सकूँ। ठीक है, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूँ, भावना की नाव से संसार सागर को तरूँ। बहराना तो छोड़िए, भावना से बहुत भगवान महावीर के समय एक श्रावक हुए जिनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि भगवान मेरे घर से आहार ले रहा है या कोई पारना कराए, ऐसे कुछ था लगभग। इतनी तीव्र इच्छा कि उनके इतने कर्मों का क्षय हो गया कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले थे। 2 मिनट और उसी भावना में लगभग रहते तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन उससे पहले शायद देवदुंदुभी बज गई या प्रचार, मतलब कोई सुनने में आ गया कि भगवान ने पारना कर लिया या वहां से आहार लिया। बस उनके मन में इतना, मैं इतनी भावना बहा रहा हूँ, भगवान कभी मेरे घर नहीं पधारते। भावना में अंतर आया, केवल ज्ञान रह गया, नहीं तो उस समय उनको केवल ज्ञान हो जाता। तो भावना यहाँ बैठे बैठे आप उत्कृष्ट भावना भा सकते हैं। देह वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम कालिका की प्रार्थना आहार की। यानी आप कब दोष लग सकता है इस व्रत में कि आपने जो वस्तु बहराई है उसके ऊपर कहीं कोई सचित वस्तु अगर रह गई हो, हल्का सा धनिया का दाना भी रह गया हो तो वह सचित हो जाएगा। अगर ऐसा कभी कराया हो, या जो आहार का समय है उसके अलावा मैंने भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अतिक्रमण किया हो, वस्तु अपनी किंतु पर की बताकर यदि छल किया, आपके टेबल पे कोई अपना सामान लाकर रखा है, वो चला गया, साधु पधार गए, आपने उसकी भावना भा दी। अब उसकी इच्छा हो नहीं हो वो तो अल्टीमेटली वही बताएगा। आपके घर पे किसी की कोई वस्तु बहुत पुरानी पड़ी है, आप उससे पूछे बिना साधु को नहीं बहरा सकते। अगर कभी बहराया हो तो दोष लग सकता है। दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से यदि मुनि को दिया, मतलब शोभा, मेरी शोभा बढ़े, मेरी ख्याति हो, मान की भावना हो, मत्सर जलन की भावना हो, इस तरीके से अगर साधु को देते हैं तो व्रत का भंग हो जाता है।
देह की संलेखना में मृत्यु पावन पर्व है। देह की संलेखना में मृत्यु पावन पर्व, जो मृत्यु है वो एक पर्व के समान जैनिज्म में बताया गया है। दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। ये मेरी दीर्घकालिक साधना का एक गर्व होना चाहिए कि मुझे संलेखना पूर्वक मरण को गले लगाना है। मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो। मृत्यु की सन्निकटता, मृत्यु मुझे सामने दिख रही है या मेरी देह शक्ति क्षीण हो रही है, खा रहा हूँ अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर अब ये स्थिति आ गई है तो संथारा वो करने का समय आ गया है। प्रवर तब के आचरण में भावना संलीन हो। मेरी भावना तब के आचरण में जाए। यह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, इस लोक में मेरे पास जो है उसमें मेरा मोह रह गया, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, आगे कभी उस भव में मैं ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, वैसा हो, ऐसे भी कोई भावना हो, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया। संथारा का मतलब है ना जीने की इच्छा ना मरने की वांछा, केवल आत्मस्थ होना, ये संथारा है। ऐसा नहीं कि जीना नहीं है अब मरना है, ये संथारा नहीं है। ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा, केवल समता की जो साधना भावना होती है वो संलेखना में आता है। काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। यदि काम भोगों में उलझते उलझते मेरी चेतना सो गई है, इस तरीके का अगर कोई मुझे दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम ओम अर्हम। भगवान के विरुद्ध यदि कुछ कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, इसमें लगे मेरे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सिद्धा सिद्धि मम दिसंत। ओमर। सुनील जी, सेजल जी, हीना जी, सोनाली जी, सुरभि जी, सभी को अर्हम। कृतज्ञोस्मि वंदनामि। सामने जी। हाँ, सभी को अर्हम।